हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। ये आपके लिए बहुत ही अहम बात है और मैं बात करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हो गए थे तब इस बात की चर्चा पूरे यरूशलेम में फैल चुकी थी। अब लोग कुछ भी करें, कहां पर भी जाएं, कहीं पर भी बैठते थे, कोई भी काम करते थे, लेकिन सभी को एक ही बात थी कि प्रभु यीशु का क्या हुआ, प्रभु यीशु का क्या हुआ। कई लोग बोलते थे कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, और उसमें सब तो बहुत सी स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने दूत के साथ मुलाकात की और दूत ने उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब देखो, प्रभु यीशु की ये बात चारों ओर, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, आग फैल जाती है, ऐसी बात चारों ओर फैली हुई थी। उठते बैठते, काम करते, सफर करते, सभी जगह पर एक ही बात, प्रभु यीशु का क्या हुआ, प्रभु यीशु का क्या हुआ, प्रभु यीशु जिंदा हो गए, प्रभु यीशु जिंदा हो गए। सभी लोग ये बात को मतलब पूरी तरह, जैसे आग फैल जाती है ऐसे बात, आग की तरह ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। और अब ये बात जब चारों ओर फैली हुई है, लेकिन बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि प्रभु यीशु 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रहे, 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रहे। तो जब लोगों ने प्रभु यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद की बातें देखी, आपने भी सुना है, आपने भी पढ़ा है बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, लेकिन 40 दिन प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर रहे। अब पहले के समान प्रभु यीशु मसीह नहीं रहते थे। तो प्रभु यीशु को जब लगता था वो अपने चेलों के पास आते थे, प्रभु यीशु को जब लगता था वो किसी के पास जाते थे। लेकिन क्या कभी आपने एक बात को नोट किया, क्या कभी आपने इस बात को जाना कि उस वक्त उसी धरती के ऊपर, उसी यरूशलेम के अंदर कितने सारे बीमार लोग थे, कितने सारे शैतान के बंधन में थे, कितने सारे लोग दुखी थे। तो क्या प्रभु यीशु ने उन 40 दिन में किसी को चंगाई दी? क्या प्रभु यीशु ने उन 40 दिनों में किसी को शैतान की गुलामी से बाहर निकाला? क्या किसी कोढ़ी को शुद्ध किया? क्या किसी मुर्दा को जिंदा किया? क्या किसी की बीमारी को दूर किया? तो 40 दिन प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार ऐसा नहीं किया जिस चमत्कार की वजह से प्रभु यीशु के पीछे हजारों के हिसाब से भीड़ लगी रहती थी। और जब लोगों ने जान लिया, समझ लिया कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो क्या कोई इंसान अपना बीमार लेकर प्रभु यीशु के पास गया? क्या कोई जाता था प्रभु यीशु के पास? क्या किसी ने प्रयत्न किया था प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का कि चलो प्रभु यीशु के पास जाएंगे, उसके कपड़े को छू लेंगे और प्रभु यीशु को या किसी को छू लेंगे, वो चंगा हो जाएगा? तो जब सब लोग जान चुके थे कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, जिंदा हो गए हैं, और इस बात की चर्चा पूरे यरूशलेम में फैल चुकी है, तो लोग प्रभु यीशु के पास क्यों नहीं गए चंगाई के लिए? क्यों नहीं गए प्रभु यीशु के पास खाना खाने के लिए? क्यों नहीं गए प्रभु यीशु के पास किसी बीमार को लेकर? और तो और प्रभु यीशु ने भी किसी को चंगाई नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी बीमार को चंगा नहीं किया, और तो और किसी भूखे को भी प्रभु यीशु ने खाना नहीं खिलाया, और तो और प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी अंधे को आंखें नहीं दी, और तो और प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। ये 40 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद की बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे क्या कारण था? जी हाँ, इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझना है हमें? बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए थे
इंसानी शरीर में आए थे, जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, हम सभी लोगों का शरीर है। ऐसा शरीर प्रभु यीशु जब लेकर आए थे, इस संसार में आए थे, प्रभु यीशु ने कितने सारे चमत्कार किए, कितने सारे चमत्कार किए, कितने सारे बीमार लोगों को चंगा किया, शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने कितने सारे उपदेश दिए, कितने सारे लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, बहुत कुछ हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का ये काम भी था, वो कर रहे थे। और अपनी मौत तक प्रभु यीशु ने यह काम किया, लोगों को बचाया। मौत तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत तक लोगों को बचाया। जैसे एक डाकू क्रूस के ऊपर, वो बच गया। तो कहना क्या चाहता हूं, इससे विश्वासी लोगों को, इससे मसीही लोगों को क्या फायदा है या क्या नुकसान है? आज लोग प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, तो कौन से प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं? जिसने 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया, जिस प्रभु यीशु ने अंधों की आंखें खोल दी, जिस प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, जिस प्रभु यीशु ने 12 साल से जिस स्त्री को लहू बह रहा था उसको चंगाई दे दी, जिस प्रभु यीशु ने जो 38 साल से बीमार था उसको चंगा कर दिया, जिस प्रभु यीशु ने जैरस नाम का इंसान था, उसकी बेटी मर चुकी थी, उसको जिंदा कर दिया, उस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं जिसने नाइन विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। क्या उस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हो जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया? किस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हो? क्या वो प्रभु यीशु आने वाले हैं? नहीं। प्रभु यीशु जब इंसान बनकर आए थे तब प्रभु यीशु ने यही काम किए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए। तो किसी चमत्कार के लिए प्रभु यीशु ने किसी को मना नहीं किया था। जिसने विश्वास किया, जिसको विश्वास था, उसके जीवन में काम हो गया। एक कनानी स्त्री थी जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, तो प्रभु यीशु ने उसको भी तो चंगाई दे दी, उसकी बेटी को भी तो छुटकारा दे दिया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने 40 दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब पृथ्वी के ऊपर रहे, चेलों को मिलते थे, अपने विश्वासी लोगों को मिलते थे, तो किसी को चंगाई नहीं दी। तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु अब किसी को चंगाई देने वाले नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने वाले नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह बीमार को चंगा करने वाले नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह भूखों को खाना नहीं खिलाने वाले, अब प्रभु यीशु मसीह किसी को शैतान की गुलामी से छुड़ाने वाले नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो देखो, प्रभु यीशु ने चमत्कार नहीं किया, उपदेश नहीं दिया। तो प्रभु यीशु को जब उपदेश देना था तब उपदेश दिया, जब चमत्कार करने थे तब चमत्कार किए। लेकिन प्रभु यीशु ने और तो और संसार में ऐसे विश्वासी लोगों के पास भी नहीं गए थे जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते थे और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया उन लोगों ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसको मिलते थे? अपने लोगों को मिलते थे जो प्रभु यीशु के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ चलते थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करते थे। तो इसका मतलब अब की बार प्रभु यीशु मसीह अगर आने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करते हैं, जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करते हैं, जो चंगाई के पीछे, आशीष के पीछे और भी ढेर सारी बातों के पीछे भाग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। और ये तो आखिर तक होते रहेंगे, जब तक पवित्र आत्मा का काम है तब तक ये चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे। तो ऐसे लोग, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते थे, तो उनमें से प्रभु यीशु ने कभी भी किसी के साथ बात नहीं की। प्रभु यीशु मसीह अगर बात करते थे तो ऐसे लोगों से बात करते थे जो प्रभु यीशु के साथ चलते थे, जो प्रभु यीशु का कहा हुआ करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करते थे। जैसे 11 चेले वो प्रभु यीशु के साथ रहे, तो प्रभु यीशु उनके पास जाते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके विश्वास को बढ़ाते थे। उनके विश्वास को बढ़ाया प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा भी, उनके विश्वास को भी बढ़ाया। लेकिन जो लोग चमत्कार के पीछे, सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते थे, तो उनमें से प्रभु यीशु किसी के लिए भी नहीं गए, किसी से भी मुलाकात नहीं की। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं,
तो इस बात से बाहर आ जाओ कि अब उस दिन जब प्रभु यीशु आएंगे तो किसी को पापों की क्षमा मिलेगी। उस दिन जब प्रभु यीशु आएंगे किसी को छुटकारा मिलेगा। उस दिन प्रभु यीशु जब आएंगे किसी को प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाएंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि प्रभु यीशु आएंगे और जो प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ही आने वाले हैं और उनको ही प्रभु यीशु अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। तो क्या आप प्रभु यीशु की आज्ञाकारी कर रहे हो? क्या आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हो? तो 40 दिन प्रभु यीशु चाहे इस धरती के ऊपर रहे, कभी पिता के पास जाते थे, कभी अपने चेलों के पास आते थे, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु ने अब की बार हजारों के हिसाब से भीड़ इकट्ठी कर कर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, किसी बीमार को चंगा नहीं किया, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। क्यों? प्रभु यीशु ने जो कुछ करना था वो पहले किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, अब मैं ये सारे काम करने के लिए नहीं आने वाला, अब मैं लहू बहाने के लिए नहीं आने वाला, अब मैं क्रूस के ऊपर लटकाए जाने के लिए नहीं आने वाला, अब तो मैं न्याय करने के लिए आने वाला हूँ। तो देखो प्रभु यीशु ने 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए चमत्कार नहीं किया जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के पीछे भाग रहे थे। तो बस आप भी इन बातों से बाहर आ जाओ। अभी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार के लिए नहीं, अब तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को मिलने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। तो देखो इतनी सारी चर्चा प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद हुई थी, तो क्या कोई इंसान गया था प्रभु यीशु के पास कि प्रभु मेरे घर में वो बीमार है, मेरे घर में ये परेशानी है, ऐसा है, वैसा है? तो क्या कोई गया था प्रभु यीशु के पास? अरे ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई भी नहीं दी, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह मिलने तक भी नहीं गए किसी को। तो इसलिए चंगाई, छुटकारा, आशीष ये तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देते ही देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो तो अफसोस इस बात का कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब आप प्रभु यीशु के साथ नहीं जा सकते। इसलिए 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाओ, आप भी प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करो, क्योंकि प्रभु यीशु जब आए तो आपको अपने साथ वो स्वर्ग लेकर जा सकें। अगर आपका जीने का मकसद चंगाई, आशीष, छुटकारा यही है तो अफसोस इस बात का है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नहीं आने वाले, और प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों के लिए आने वाले हैं जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करते हैं, जो प्रभु यीशु का कहा हुआ करते हैं, और ऐसे ही लोग प्रभु यीशु के साथ वो स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो क्या आप उनमें से हो, या फिर आपको अभी भी चंगाई, आशीष, छुटकारा ही चाहिए? तो ये सिर्फ अभी हो रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तब कोई चमत्कार नहीं होगा, तब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए खुद को बचाओ। और प्रभु यीशु ने 40 दिन में कोई भी चमत्कार नहीं किया ऐसे लोगों के लिए जो लोग सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते थे। तो बस प्रभु यीशु ने अपने ही लोगों को, जो प्रभु यीशु के खास लोग थे, जो प्रभु यीशु के साथ रहते थे, उनको ही प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उनके साथ ही बातें की, उनके ही विश्वास को प्रभु यीशु ने बढ़ाया। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।